तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम आपके हकूक़ हैं उसके हवाले से कि अगर पुलिस आपके साथ नाजायज़ करती है, आपको तंग करती है, तो आपको क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले तो पुलिस जब भी गिरफ़्तार करती है तो वारंट के साथ गिरफ़्तार करती है। आपको चाहिए कि जब भी कोई गिरफ़्तार करने आए अगर आपको, तो आप उसे कह सकते हैं जी मुझे आप अरेस्ट वारंट दिखाएँ। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसमें पुलिस आपको बग़ैर वारंट के भी गिरफ़्तार कर सकती है। वो जो उसमें होता है कि अगर आपको पुलिस आपसे कोई ऐसा मतलब वो सेक्शन 56 है, उसमें बताया जाता है कि अगर आपको भगोड़े हैं, फ़ौज से भगोड़े हैं, या आप कोई एक्चुअल क्रिमिनल हैं, या आपसे कोई नकबज़नी के आलात बरामद हुए हैं, या आपसे कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है, या आप कोई चोरी का सामान ख़रीदने वाले हैं, या आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो आपके स्टेटस के मुताबिक उससे बहुत ऊंची है, कि आप बड़ी आला ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये यहाँ आपसे पुलिस वाला आपका नाम पता पूछता है और आप उसको नहीं बताते हैं, या फिर ऐसा पुलिस वाले को यकीन हो कि आप कोई ऐसा जुर्म करने वाले हैं कि जिसको और रोकने का कोई चारा नहीं है बग़ैर आपको गिरफ़्तार किए। ये चंद एक एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि पुलिस वाला बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकता है। यानी आपको जो मैंने बताई हैं कि फ़ौज का भगोड़ा हो, उसका क्या कहते हैं, उसको बाहर के मुल्क में कोई सज़ा मिली हो, जो कि पाकिस्तान में वो जुर्म जो है जिसकी उसके ऊपर आपको कैद किया जा सकता है। हैबिचुअल क्रिमिनल है, चोरियाँ जो जिसके पास चोरी का सामान जो ख़रीदता है या बेचता है, इस तरह के लोग, या जो जिससे कोई नकबज़नी के मतलब घर के फलांगने की मतलब घर के अंदर जाने के आलात बरामद हुए हैं, नकबज़नी के कोई आलात बरामद हुए हैं। इस तरह से जो मैंने आपको इसके अलावा जो बताई, इन सब चीज़ों में जो है एक एक्सेप्शन है पुलिस को। इसके अलावा जो है पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। आपसे हमेशा पुलिस मांगेगी क्या, पहले आपको वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएगी और आपको बताएगी कि आपको किस लिए गिरफ़्तार किया जा रहा है। आप उनसे पूछ सकते हैं वजह। फिर सर्च वारंट आप मांगते हैं पुलिस से, अगर आपके घर की सर्च करनी हो। उसमें घर की सर्च के लिए आपको बाकायदा वो मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेते हैं और फिर आपको वो बाकायदा दिखाते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। और उसमें भी आपके अहले खाना अगर ख़वातीन हैं वो कमरे में हैं तो उनको अलहदा जाने के लिए टाइम दिया जाता है बाकायदा उसमें। और हाँ, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें बहुत इमरजेंसी है, जिसमें कि आप एक मुलज़िम भाग जाएगा, तो इस दैट केस पुलिस बग़ैर सर्च वारंट के भी आपको सर्च कर सकती है वहाँ पे। फिर तीसरा जो होता है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। जैसे ही गिरफ़्तार करें, फ़ौरी तौर पे रोज़नामचा में आपका गिरफ़्तारी डालें और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। लिहाजा अगर रोज़नामचा में गिरफ़्तारी नहीं डालते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है, और आप इनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा भी दायर कर सकते हैं। इनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस भी हो सकते हैं, ये इसमें रिमूवल फ्रॉम द सर्विस भी हो सकती है, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस भी हो सकते हैं, इनका रैंक भी रिड्यूस हो सकता है। ये तो थी कि जब इन्होंने आपको नाजायज़ रखा हुआ है बग़ैर गिरफ़्तारी डाले, और हब्से बजा की आप रिट भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बैलेफ के थ्रू आपको बरामद करवाया जाता है हब्से बजा में, अगर किसी को हब्से बजा में रखा हुआ है तो। फिर अगर आपको ये डर हो कि आप कोई तशद्दुद करेंगे, तो जब आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो आप अपने मेडिकल के लिए भी कह सकते हैं कि मुझे मेरा मेडिकल करवाया जाए, मुझे डर है कि ये मुझे मारेंगे, लिहाजा पहले मेडिकल हो जाता है। उसके बाद अगर खुदा न ख्वास्ता मज़ीद अगर ये कोई तशद्दुद करते हैं तो वो वाज़ेह हो जाता है। इसमें ये भी आ गया। फिर आप जो है इसमें एक तो ये मेडिकल के हवाले से आ गया आपको कि आप अपना बॉडी का मायना करवा सकते हैं, आपसे बजा में आपको नहीं रख सकते हैं। जैसे ही गिरफ़्तार करें फ़ौरी तौर पे आपकी गिरफ़्तारी डालेंगे, और फिर जो है ना आपको रोज़नामचा में आप गिरफ़्तारी डालेंगे। और फिर किसी औरत को जो है ना तब तक गिरफ़्तार नहीं कर सकते जब तक साथ में लेडी पुलिस ना हो। बग़ैर लेडी पुलिस के नहीं आपको रखा जा सकता। फिर इसी तरह जब आपको थाने में बुलाते हैं किसी भी शख्स को, तो जब वो आता है तो उसका आने का टाइम दर्ज किया जाता है रोज़नामचे में, और फिर जब वो जाता है तो उसका जाने का टाइम दर्ज किया जाता है, अगर किसी शख्स को थाने में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए
कि पुलिस वाले ऐसे ही नहीं आपको बुला सकते, बाकायदा आपको अगर नोटिस होता है कि आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं तो आपको आते साथ उसको रोज़नामचे में आपकी एंट्री डालनी होगी कि ये बंदा इतने बजे इस वक्त आया और ये बंदा इतने बजे इस वक्त वापस गया। इसी तरह ही औरत को है थाने में नहीं रखा जा सकता है, और इसके अलावा जो है औरत की गिरफ्तारी औरत ही कर सकती है। तो ये चंद एक छोटी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, कि जो बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको पुलिस जो है किस तरह से आप अपने टॉर्चर करने लगे तो आप अपने आप को एक मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा मेडिकल मुआयना कराया जाए। इसी तरह सर्च वारंट अगर इनके पास है तो फिर ही आपके घर की तलाशी ले सकते हैं, और वो भी मोहल्ले के अहले मोहल्ला के साथ जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं उनको साथ शामिल करना पड़ता है, और अगर ख़वातीन हो तो उनको टाइम दिया जाता है कि वो दूसरे कमरे में चली जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी के केस में सिर्फ ये जो है बग़ैर वारंट के सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। फिर इसी तरह बग़ैर वारंट के ये एक सडन केसेस में ही गिरफ़्तार कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने आपसे जिक्र किया है। अदरवाइज़ इनको वारंट लाना ही पड़ता है मजिस्ट्रेट से आपको गिरफ़्तार करने के लिए। इसी तरह जब आपसे गिरफ़्तार करते हैं तो आपको वजह बयान करनी पड़ती है। इसी तरह ही फिर आपको ये हक़ हासिल होता है कि जैसे ही आपको गिरफ़्तार करें तो आपको आपके लवाकीन से रब्ता करने दिया जाए, आपको अपने वकील से रब्ता करने दिया जाए, आपको अपना वकील करने का बुनियादी हक़ हासिल होता है। ये चंद एक चीज़ें थी जो कि इनको याद रखिएगा, ये इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। और बग़ैर FIR काटे आपको किसी सूरत भी थाने में नहीं रख सकते हैं। इनको जैसे ही आपको गिरफ़्तार करते हैं आपकी गिरफ़्तारी रोज़नामचा में डालनी है, और विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है इन्होंने। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। अगर ये बग़ैर उसके रखते हैं, गिरफ़्तारी डाले बग़ैर रखते हैं तो ये एक जुर्म है। इसी तरह ही अगर ये तशद्दुद करते हैं तो इनके ऊपर जो है 5 साल तक इनको जो है ना इसमें सज़ा हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है अगर ये आप पे तशद्दुद करते हैं। क्योंकि किसी को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो एविडेंस के लिए आप पे तशद्दुद करे, किसी चीज़ की बरामदी के लिए आप पे तशद्दुद करे। और सबसे अहम बात कि पुलिस को दिया हुआ जो बयान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। जो पुलिस को दिया हुआ अगर आपका इकरारी बयान भी जो है ना, अगर आपसे कोई किसी किस्म का भी ऐसा बयान ले लेते हैं कि जिससे आप कहते हैं जी मैंने ऐसा किया है इनके तशद्दुद में आके, या तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। असल हैसियत होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ आपने 164 का बयान देते हैं, उसमें आपको बाकायदा मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि आपको इस बयान को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। आपको हथकड़ियाँ लगी हो तो खोल दी जाती हैं, आपको बयान पढ़ के सुनाया जाता है जब आप देते हैं, तो फिर उसके ऊपर आपने दस्तखत करने होते हैं। सिर्फ वो बयान आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस को दिया हुआ कोई भी बयान आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। पुलिस ना ही तो आप पे टॉर्चर कर सकती है, ना ही आपको धमकी दे सकती है, और अगर पुलिस ऐसा करती है तो 5 साल तक इनकी सज़ा है। आप इनके ख़िलाफ़ डैमेजेस भी फ़ाइल कर सकते हैं, आप इनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा भी कर सकते हैं, आप इनके हाई अप्स को भी जाके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। और अगर पुलिस इसके अलावा 22A 22B के तहत भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पुलिस अगर पर्चा नहीं काट रही है तो 22A 22B के तहत, हाँ पुलिस हरासा कर रही है तो 22A 22B के तहत आप सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं, जो कि एडिशनल सेशन जज को मार्क होती है। पुलिस अगर 161 के बयान आपके नहीं लिख रही जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, वो उसके लिए आप कर सकते हैं सेशन कोर्ट में 22A 22B की पटिशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह पुलिस अगर गिरफ़्तारी नहीं डाल रही है मुल्ज़िम की तो उसके लिए आप कर सकते हैं, बरामदगी नहीं कर रही है, चालान नहीं पेश कर रही है। इन तमाम सूरतों में आप 22A 22B के तहत दरख्वास्त देते हैं सेशन जज को, जो कि एडिशनल सेशन जज साहब को मार्क करता है, और इसमें आपको ये तमाम रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। और अगर फिर भी अगर पुलिस आप समझते हैं कि इलीगैलिटीज़ कमिट कर रही है, आपकी नहीं बात सुनी जा रही, आपको हब्से बजा में रखा हुआ है, या आप हब्से बजा में आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर आप इनकी जो इलीगैलिटीज़ कमिट करते हैं इसके ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट में रिट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपने गोशगुजार की हैं। मैंने इनको प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। 22A 22B के तहत आपके पास बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप पुलिस की इलीगैलिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे FIR नहीं कटना,
आपका बयान नहीं लिखना, 161 के गवाहों के बयान नहीं लिखना, गिरफ्तारी नहीं डालना, 14 दिन के बाद चालान पेश करना होता है, वो चालान सबमिट नहीं करते हैं, उसके ऊपर आपको बिला वजह हरासा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको अब से बिजा में रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।